जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा षष्ठ स्कंद का 6वां अध्याय। दोस्तों आज इस वीडियो में आप सुनेंगे दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण। दोस्तों अभी तक अगर आपने पूरी कथा को श्रवण नहीं किया है तो प्लीज प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से पूरी कथा को श्रवण कीजिए। आइए हम आज की कथा को शुरुआत करते हैं। परीक्षित तदंतर ब्रह्मा जी के बहुत अनुनय विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी अक्षिनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। वे सभी अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थी। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशास को और शेष 4 तार से नामधारी कश्यप को ब्याही थी। परीक्षित तुम इन 10 कन्याओं और इनकी संतानों के नाम मुझसे सुनो। इन्हीं की वंश परंपरा तीनों लोकों में फैली हुई है। धर्म की 10 पत्नियां थी। भानु, लंबा, ककूभ, जामी, विश्वा, सांध्या, मरुत्वती, वसु, मुरुता और संकल्पा। इनके पुत्रों के नाम सुनो। राजन, भानु का पुत्र देव ऋषभ और उसका इंद्रसेन था। लंबा का पुत्र हुआ विद्युत और उसके मेघगढ़। ककूभ का पुत्र हुआ संकट, उसका किकट और किकट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गे यानी किलों के अभिमानी देवता। जामी के पुत्र का नाम था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्वा के विशेष देव हुए, उनके कोई संतान न हुई। साध्या से साध्यगढ़ हुए और उनका पुत्र हुआ अर्धसिद्धि। मरुत्वती के 2 पुत्र हुए, मरुत्वान और जयंत भगवान वसुदेव के अंश है जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये अपने अपने मुहूर्तों में जीवों को उनके कर्म अनुसार फल देते हैं। संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प और उसका काम। वसु के पुत्र 8 वसु हुए। उनके नाम मुझसे सुनो। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभावसु। द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमति। उससे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए हैं। प्राण की पत्नी उर्जस्वती के गर्भ से सह, आयु और पुरुजव नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धारणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नामक की पत्नी धारा के गर्भ से द्रविड़क आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। कृतिका पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए। उनसे विशाख आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी सरवरी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ। वह भगवान का कला अवतार है। वसु की पत्नी अंगिरसी से शिल्पकला के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए। विश्वकर्मा के उनकी भार्या कीर्ति के गर्भ से जासूस मनु हुए और उनके पुत्र विशेषदेव एवं साथीगढ़ हुए। विभावसु की पत्नी उषा से 3 पुत्र हुए, ययुष्ट, रुचिस और आतप। उनमें से आतप के पंचयाम नामक पुत्र हुआ। उसी के कारण सब जीव अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। भूत की पत्नी दक्षनंदिनी स्वरूपा ने कोटि कोटि रुद्रगण उत्पन्न किए। इनमें रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषकपि, अजेग, फाद, बहिर्धुन्य, बहुरूप और महान, ये 11 मुख्य है। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ। ये सब 11वें प्रधान रुद्र महान के पार्षद हुए। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी स्वधा ने पितृगण को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सती ने अधर व गिरस नामक वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। कृशासु की पत्नी अर्ची से धुम्रकेश का जन्म हुआ और धीषणा से 4 पुत्र हुए। वेदशिरा, देवल, ययुन और मनुता से नामधारी कश्यप की 4 स्त्रियां थी। बिंता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षियों का और यामिनी से सलभों का जन्म हुआ। बिंता के पुत्र गरुड़ हुए। ये ही भगवान विष्णु के वाहन है। बिंता के ही दूसरे पुत्र अरुण है जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। कद्रु से अनेकों नाग उत्पन्न हुए। परीक्षित, कृतिका आदि 27 नक्षत्र अभिमानी देविका चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोहिणी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने शाप दे दिया जिससे उन्हें क्षय रोग हो गया था। उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने के वर तो प्राप्त कर लिया। अब तुम कश्यप पत्नियों के मंगलमय नाम सुनो। वे लोक माताएं हैं। उन्हीं से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनके नाम है अदिति, दीति, दनु, काष्ठा,
अरिष्टा, सुरसा, ईला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमी। इसमें तिमी के पुत्र है जलचर जंतु और शर्मा के बाघ आदि हिंसक जीव। सुरभि के पुत्र है भैंस, गाय तथा दूसरे 2 खुर वाले पशु। ताम्रा की संतान है बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षी। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधावेश के पुत्र हुए सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु। ईला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां और सुरसा से यातुधान, अरिष्ठा से गंधर्व और काष्ठा से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। धनु के 61 पुत्र हुए। उनमें प्रधान के नाम सुनो। दिमूर्धा, संबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शंकुशिरा, स्वरभुमानी, कपिल, अरूर, पुलोमा, वृषपर्वा, एकचक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित्ति और दुर्जय। स्वरभानु की कन्या सुप्रभा से नमुचिने और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहुस नंदन ययाति ने विवाह किया। धनु के पुत्र बैनासुर की 4 सुंदरी कन्याएं थीं। इनके नाम थे उपदानवी, हयशिरा, पुलोमा और कालका। इनमें से उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष और यक्ष, हयशिरा के साथ क्रतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने ही वैश्वानर की शेष दो पुत्रियां पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया। उनसे पैलोम और काल के नाम के 60,000 रणवीर दानव हुए। इन्हीं का दूसरा नाम निवात कवच था। ये यज्ञ कर्म में विघ्न डालते थे, इसलिए परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही उन्हें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे। विप्रचित्ति की पत्नी सिंहिका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना ग्रहों में हो गई। शेष 100 पुत्रों का नाम केतु था। परीक्षित, अब क्रमशः अदिति की वंश परंपरा सुनो। इस वंश में सर्वव्यापक देवाधिदेव नारायण ने अपने अंश से वामन रूप में अवतार लिया था। अदिति के पुत्र थे विवस्वान, अरिमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भगधाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम। यही 12 आदित्य कहलाए। विवस्वान की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्ध देव मनु एवं यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। उसके शनैश्वर और सवर्णिम मनु नाम के 2 पुत्र तथा तप्ती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। तप्ती ने सवर्णन को पति रूप में वरण किया। अरेमा की पत्नी मातृका थी। उसके गर्भ से चरणनी नामक पुत्र हुए। वे कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति की कल्पना की। पूषा के कोई संतान न हुई। प्राचीन काल में जब शिव जी दक्ष पर क्रोधित हुए थे, तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे, इसीलिए वीरभद्र ने इनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूषा पिसा हुआ अन्न ही खाते थे। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, शनि, वेश और पराक्रम। विश्वरूप, इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया, तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। दोस्तों, इस प्रकार कथा यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा सुनने के लिए आप दूसरे वीडियो को अवश्य देखिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल में नया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।